नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें 16 संस्कार देखेंगे, फिर विवाह की रस्में, मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं 16 संस्कार से। गर्भाधान भ्रूण की उत्पत्ति होने पर पुंसवन जो संस्कार है वो गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए। सीमांतोन्नयन गर्भ में स्थित जो शिशु है उसको अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। तो ये जो तीनों जो संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये तीनों संस्कार जन्म से पहले के हैं। उसके बाद जातकर्म जन्म पर किया जाने वाला संस्कार है। नामकरण शिशु के नाम के लिए किया जाता है 11वें दिन। ठीक है, तो गर्भाधान भ्रूण की उत्पत्ति होने पर, पुंसवन गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र का रूप देने के लिए, सीमांतोन्नयन गर्भ में स्थित शिशु को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, जातकर्म जन्म पर किया जाने वाला संस्कार नामकरण शिशु के नाम के लिए 11वें दिन, फिर निष्कर्मण शिशु को पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाने के लिए। उसके बाद आता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार जो होता है ये शिशु को पहली बार 7 प्रकार के अन्न के आहार की क्रिया होती है। चूड़ाकर्म, जंडूला या मुंडन संस्कार 1 या 3 वर्ष में किया जाता है। शिशु के सिर के बालों को मुंडवाना। कर्णवेधन, कान को छेदना। उसके बाद विद्यारंभ, घर पर अक्षर बोध करवाना। उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु के पास ले जाना। वेद आरंभ, व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्रारंभ करवाना बच्चे को। फिर केशांत या गोदान संस्कार, बालों का अंत यानी कि बालों को कटवाना। फिर आता है समावर्तन जो कि 17वें वर्ष होता है। दीक्षांत समारोह भी जिसे कहते हैं, शिक्षा की समाप्ति पर आश्रम या गुरुकुल से व्यक्ति को फिर से समाज में लाना, ये होता है दीक्षांत समारोह या समावर्तन। उसके बाद विवाह संस्कार 18 या 21 वर्ष में विवाह। फिर अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार मृत्यु होने पर। तो ये सभी जो है संस्कार हैं। अन्नप्राशन, पहली बार 7 प्रकार के अन्न के आहार की क्रिया। चूड़ाकर्म, 1 या 3 वर्ष में शिशु के सिर के बालों को मुंडवाना। कर्णवेधन, कान को छेदना। विद्यारंभ, घर पर अक्षर बोध करवाना। यज्ञोपवीत, गुरु के पास ले जाना। वेद आरंभ, व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्रारंभ करवाना। गोदान संस्कार, बाल कटवाना। समावर्तन या दीक्षांत समारोह 17 वर्ष की आयु में शिक्षा की समाप्ति पर आश्रम या गुरुकुल से व्यक्ति को फिर से समाज में लाना। विवाह संस्कार 18 या 21 वर्ष में विवाह करना। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार मृत्यु होने पर। फिर विवाह की रस्में आती हैं। बिनोटा, वर वधू की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। बरी, वर पक्ष द्वारा वधू के लिए कपड़े विवाह के दिन के लिए, ये विवाह के दिन लाए जाते हैं, बरी कहते हैं इसको। रीत, वधू मूल्य या दापा प्रथा, वर के पिता वधू के पिता को राशि देते हैं, इसे वधू मूल्य या दापा प्रथा कहते हैं। बढ़ार, विवाह अवसर पर जो सामूहिक प्रतिभोज होता है वो बढ़ार कहलाता है। बिंदोली, विवाह से 1 दिन पूर्व का जो नृत्य है वो बिंदोली कहलाता है। सावो, विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना सावो। सांकली की रात, विवाह से 1 दिन पहले की रात या मेले की रात। विवाह के 1 दिन पहले की रात क्या कहलाती है? सांकड़ी की रात कहलाती है। बानो, विवाह की रस्में आरंभ करने का प्रथम दिन बानो कहलाता है। साता, विवाह अवसर पर शगुन के रूप में दी जाने वाली सुपारी या सिंघाड़ा साता कहलाता है। टीको, मंगनी या सगाई पर वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती है? टीको कहलाती है। तो सबसे पहले देखेंगे बिनोटा, वर वधू की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। बरी, वर पक्ष द्वारा वधू के लिए कपड़े विवाह के दिन। रीत या दापा प्रथा, वर के पिता वधू के पिता को राशि देते हैं। बढ़ार, विवाह अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज। बिंदोली, विवाह से 1 दिन पहले का नृत्य। सावो, विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना। सांकली की रात,
विवाह से एक दिन पहले की रात। बानो, विवाह की रस्में आरंभ करने का पहला दिन। साता, विवाह अवसर पर शगुन के रूप में दी जाने वाली सुपारी या सिंघाड़ा। टीको, मंगनी या सगाई पर वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाने वाली भेंट। फिर आगे आपके पटरंगना, विवाह के बाद वर वधू द्वारा खेला जाने वाला खेल पटरंगना। पगधोई, वर वधू के पिता के पैरों को धोने की प्रथा पगधोई। जेवड़ो, तोरण पर सासू के द्वारा वर को आंचल से बांधने की प्रथा जेवड़ो। छात, दस्तूर विशेष पर नाई को दिया जाने वाला नेग। जात देना, विवाह के बाद वर वधू द्वारा देवी देवताओं की स्तुति करनी। भात, वर वधू के ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण देना मायरा कहलाता है या भात कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे। पटरंगना, विवाह के बाद वर वधू द्वारा खेला जाने वाला खेल। पगधोई, वर वधू के पिता के पैरों को धोने की प्रथा। जेवड़ो, तोरण पर सासू के द्वारा वर को आंचल से बांधने की प्रथा। छात, दस्तूर विशेष पर नाई को दिया जाने वाला नेग। जात देना, विवाह के बाद वर वधू द्वारा देवी देवता की स्तुति। भात, वर वधू के ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण देना मायरा या भात कहलाता है। फिर आते हैं मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज। मोसर, ओसर, नुक्ता, जिसे कि मृत्यु भोज कहते हैं। जोसर, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। उठावना, मृतक के पीछे रखी 3, 11 या 12 दिवसीय बैठक की समाप्ति। आदि श्राद्ध, मृतक के पीछे 11वें दिन का किया जाने वाला श्राद्ध। बिखेर, शव को शमशान ले जाते समय पैसे कौड़ियाँ आदि उछालने की क्रिया। सातरवाड़ा, मृतक के अंतिम संस्कार से मोसर तक की सभी क्रियाएं सातरवाड़ा कहलाती हैं। बरसी, मृतक का वार्षिक दिन। लैण, मृत्यु भोज पर सगे संबंधियों द्वारा भेंट लैण कहलाती है। पिंडदान, मृतक के पीछे किया जाने वाला पुण्यदान। मोसर, ओसर, नुक्ता, मृत्यु भोज। जोसर, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज। उठावना, मृतक के पीछे रखी 3रे या 11वें या 12वें दिन की बैठक की समाप्ति। आदि श्राद्ध, मृतक के पीछे 11वें दिन किया जाने वाला श्राद्ध। बिखेर, शव को शमशान ले जाते समय पैसे कौड़ियाँ आदि उछालने की क्रिया। सातरवाड़ा, मृतक के अंतिम संस्कार से मोसर तक की सभी क्रियाएं सातरवाड़ा कहलाती हैं। बरसी, मृतक का वार्षिक दिन। लैण, मृत्यु भोज पर सगे संबंधियों द्वारा भेंट दी जानी। पिंडदान, मृतक के पीछे किया जाने वाला पुण्यदान। बैकुंठी, मृतक को जिस लकड़ी पर लेटा कर शमशान घाट ले जाते हैं उसे बैकुंठी कहते हैं। आधेठा, मृतक को ले जाते समय शमशान घाट से पूर्व विश्राम देकर उसकी दिशा परिवर्तित करना आधेठा कहलाता है। तो आज हमने टॉपिक किया है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।